गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं सिरोही से आया हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे को डिलीवरी दिन रात में 5-10 करवानी पड़ती है। हाँ। और जब डिलीवरी करवा के मैं स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मिसेज कहती है कि आप इस कमरे में मत आओ। क्या है गुरुजी, इसके बारे में मेरे को दिशा निर्देश दीजिए। आप डॉक्टर हैं? हाँ सर। आप डॉक्टर हैं? हाँ कंपाउंडर हूँ सर। अच्छा, तो क्यों मना करती हैं पत्नी? वो क्या सूतक लगता है, पूजा पाठ नहीं कर सकते। ना ना ना, आपको थोड़ी सूतक लगा। जिसके बच्चा हुआ उसको सूतक लगा। आपका तो कार्य है, आपका कोई सूतक नहीं है। आप तो अपना पूजा करो, भगवान में मन लगाओ। जी गुरुजी। पत्नी आई है? हाँ गुरुजी आई है। तो समझा देंगे, बात कराओ। आ जाओ। आप हैं इनकी पत्नी? हेलो, राधे राधे महाराज जी। पति को पूजा काहे नहीं करनी देती हो मैया? वो डिलीवरी करा के आते सब जगह घूमते हैं, तो मैं मना करती हूँ गुरु जी। हैं? डिलीवरी करा के आते फिर सब जगह घूमते हैं, मैं कि घूमना नहीं है, सोते हुए। अरे तो उनका तो काम है ना, जिसके डिलीवरी हुई उस महिला उस परिवार में सूतक लगेगा। आप तो कार्यकर्ता हैं, डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर हैं, तो आपको क्या सूतक लगेगा? तो 10 मिनट में डिलीवरी कराती है, 10 मिनट में घर आके पूजा करते, 10 मिनट में आके पूजा कर लेते डिलीवरी करा के। भगवान की पूजा तो सब समय कर सकते हैं। भगवान से प्रेम, भगवान की पूजा। अच्छा ये बताओ, और कोई मरता है तो ही आके 10 मिनट में आके घर के पूजा करते हैं इसको। अच्छा ये बताओ, कोई नर्स है और वो बच्चों की डिलीवरी करा रही है, महिलाओं के सब कार्य कर रही है, और तभी उस नर्स का अपना बच्चा जो 2 महीने का है और वो रो पड़े, तो वो डिलीवरी करा के तुरंत जाके अपने बच्चे को दूध पिला सकती है कि नहीं? बोलो। पिला सकती है। फिर जब बच्चे को दूध पिलाने का दोष नहीं है, तो जैसे एक माँ बच्चे से प्रेम करती है ना, उसी तरह भक्त को भगवान से प्रेम करना होता है। यही पूजा है। वो प्रेम होए तब ना पूजा होगी। प्रेम तो है नहीं, तो फिर पूजा का मतलब क्या है? पूजा मतलब ये नहीं कि औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। पूजा का मतलब है प्रेम। इसलिए पूजा के लिए कभी निषेध नहीं है, कभी मनाही नहीं है। चाहे आप नहाए हों, बिना नहाए हों, शुद्ध हों, अशुद्ध हों, हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपको गुरु महाराज बनाना, मेरे को क्यों बनाना है? गुरु महाराज बनाना, गुरु महाराज गुरु मंत्र लेना मेरे को। ठीक है, कल ले लेना। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो हम प्राइवेट जॉब करते थे हिमाचल प्रदेश में। तो शादी के 1 साल बाद मिसेस की जॉब लग गई गवर्नमेंट। मिसेस की पत्नी की? पत्नी मिसेस पत्नी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हाँ। तो उसी 1 साल बाद बच्चा हो गया सर। तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के हिमाचल प्रदेश से बच्चे की खातिर घर पहुंच गया। हाँ। मम्मी पापा रहते थे सागर में। मम्मी की मैया? मैया। पापा के पिताजी? पिताजी हाँ। सागर में रहते थे। तो पापा जी बीपी के मरीज थे और मम्मी बीपी की मरीज थी, दोनों जन, और शुगर था पापा के लिए। ठीक है। और बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, जॉब करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हम सिविल इंजीनियर हैं। तो क्या हुआ, मैं मैडम ने कहा आ जाओ, कोई है नहीं है। तो हमने कहा अपनी मम्मी को रख लो फिलहाल के लिए, अभी हम अपनी जॉब पे बिजी हैं। तो बोलने लगे तुम आ जाओ। बच्चा हम पे समझ लिया, वो एक्टिव नहीं है मैसेज हमारी ज़्यादा। तो हम आ गए फिर जॉब छोड़ के हिमाचल प्रदेश से घर। बच्चे की परवरिश में हमने पूरा अपना टाइम 2 साल बर्बाद कर लिया। ठीक है। अब बोला उनका बच्चा हो गया है 1 साल 9 महीने का। अब उनकी मम्मी बोल रही है तुम अब जॉब पे जाओ। हाँ, अब उनकी लड़की मैंने पत्नी की लग गई है गवर्नमेंट जॉब। अब तुम जाओ जॉब करने के लिए। काम निकल गया मेरे को, अब मैं जॉब करने जा रहा हूँ। यहाँ से निकलूंगा अमृतसर, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो पत्नी सरकारी नौकरी में लग गई। हाँ। तो अब जॉब करने की जरूरत है आपको? अब उनकी मम्मी बोली तुम जाओ जॉब करने के लिए। अच्छा, उनकी मम्मी? हाँ। पत्नी क्या कह रही है? मम्मी कह रही जो मम्मी बोली हम वो करेंगे। अच्छा, तो मम्मी ही न चाहती है मतलब है? हाँ, मैंने उनके घर वाले चाहते जब शादी की थी तो तुम जॉब करते थे, अब जाओ फिर जॉब करो। हमारी लड़की ने मेहनत की है तो उसकी जॉब उसकी मेहनत से लगी है। उनका वेटिंग लिस्ट में नाम था पहले से। ठीक है। तो क्या कंडीशन? प्रेम क्या से आप लोग पत्नी प्रेम से रहती हैं कि नहीं रहती? प्रेम से अभी तक रहती थी। अब नौकरी लगने के बाद नहीं? अब नौकरी जब से लगी है तो क्या घर में हम रहते हैं तो काम करना पड़ता है आपको। हाँ, झाड़ू पोछा वही समझ ली सर। वो चली गई स्कूल 10:30 बजे, 4:30 छुट्टी पे। बच्चे को दिन में कहीं लेके घूमना है। हाँ। गाँव में स्कूल है, ग्राम पंचायत है। ठीक है। तो स्कूल गाँव का है, तो गांव में उसको लेना, यहीं कहीं इमली के पेड़ के नीचे बैठना, कहीं बरगद के पेड़ के नीचे, वो रोता है। स्कूल में जाओ तो बच्चे को संग रहता नहीं है वो। तो कंडीशन ये करे क्या कि हम अपनी जॉब पे जाएं, उनकी जॉब छुड़वा नहीं सकते और हमें जॉब करना पड़ेगी।
तो फिर आसपास ही जॉब कर लो ना, कि जहाँ आसपास आप रहते हैं वहीं कर लो। वहाँ पे सर अभी काम नहीं निकला। हम लोग फोर लाइन वाले इंजीनियर, जो फोर लाइन बनती है, ब्रिज बनते हैं बड़े, हाँ। उसका काम रहता है हमारा। टोटल चेकिंग का है हमारा। अच्छा, हम चेक करते पूरा काम, जितना जो स्ट्रक्चर वर्क होता है टोटल। तो कर लेते हो? हाँ पूरा टोटल। क्या क्या काम कर लेते हो? सर जो पुल बनते हैं, जितने और ये जो बना है ये सब, ये चेक कर लोगे? ये बिल्डिंग वर्क का चेक कर लेते हैं पूरा। ड्राइंग से 2 BHK 2 BHK पूरा डिजाइन से चेक कर लेंगे, कितने कॉलम है, ये सब साइज। कहाँ से हो आप? MP सागर सर। सागर से, ठीक है ठीक है। सर अभी यहाँ से हमारे सर तो जाए, वहाँ कितना रुपए मिलता था महीने में? वहाँ मिलता था 80,000 हिमाचल में। अच्छा जी। तो 80,000 की नौकरी आपने छोड़ दी थी? छोड़ दी हमने। बच्चे उनकी बच्चे और की पत्नी को कितना मिलता है? पत्नी को मिलता है अभी 70,000। 70,000? लेकिन वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, हमारी प्राइवेट है। अच्छा देखो, पति जब कमाता है ना तो वो पत्नी को कभी अपने से अलग नहीं करता, लेकिन पत्नी देखो कमाने लग जाए, कुछ सब नहीं, तो पति को फिर वो कहती हैं कि अब देखो हम कमा रहे हैं, तुम बैठे बैठे खाओगे। पति कभी पत्नी को ये ताना नहीं मारता कि देखो मैं कमाता हूँ, तुम बैठी बैठी खाती हो। लेकिन कुछ स्त्रियाँ, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं कि यदि कमाने लग जाएं तो वो अपने पति को ताने मार मार के मार डालती हैं कि देखो तुम तो हमारी कमाई खा रहे हो, हम कमा रहे हैं। इसलिए पुरुष को काम करना चाहिए, तुम बेटा मेहनत करो, खूब बढ़िया काम करो, ठीक है? तो मैं अमृतसर चला जाऊँ ना यहाँ से? अब जाओ, कमाओ, खूब तरक्की करो। राधे राधे गुरु जी। श्रीमन नारायण गुरुजी जी कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है, और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने में मिलने, और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना, हमारे पास बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं तुम्हारे पति, भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं? ये कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम दोनों, हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग दरो सास की छाती मूंग दरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे जो छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम